सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हिंदी में कहा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, आज हम पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम किसे कहते हैं, सरफेस एरिया किसे कहते हैं, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो 3D ज्योमेट्री से आता है। मतलब ज्योमेट्री दो टाइप के होते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब आते हैं, और 3D में हमारा मेंसुरेशन आता है, मतलब ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि जैसे इस चैप्टर के अंदर कुछ कंटेंट आ जाएंगे। ठीक, अब उनका सरफेस एरिया कैसे निकालना है, उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये सब के बारे में समझना है। तो पहले नंबर पे सबसे पहले मैं रखता हूं क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में कहा जाता है घनाभ। ठीक है, ये बनेगा कैसे, देखो इसको बोला जाता है घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड। घनाभ का मतलब कि जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म पे होता है, रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, देखो क्यूबॉइड रेक्टेंगल के फॉर्म पे होता है, जिसे हम हिंदी में आयत कहते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब कि दो लेंथ हो और दो ब्रेथ हो। ठीक है, उनके दोनों लेंथ इक्वल होते हैं आपस में और दोनों ब्रेथ आपस में इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट साइड उनकी इक्वल होती है। तो सेम चीज है कि रेक्टेंगल का जो फॉर्म बनाता है वो इसको हम लेंथ कहेंगे, यानी कि ये L हो गया। ठीक, ये जो दिख रहा है ये हमारा हाइट हो जाएगा H, और ये हिस्सा जो दिख रहा है ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। वर्टेक्स की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 8। वर्टेक्स मतलब कोना कह सकते हो। ठीक है, अब एड्ज, एड्ज यानी कि किनारा, एड्ज, किनारे कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, टोटल 8 जो हो जाएंगे वो 12 हो जाएगा। ठीक है, और फेस, फेस यानी कि सतह कर सकते हो। तो एक ऊपर सतह हो गया, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके 6 जो हो गए वो सतह हो गए। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि वर्टेक्स 8 होते हैं, एड्ज 12 होते हैं और फेस 6 होते हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड हो गया। अब हम इसमें यह समझेंगे कि क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कब निकाला जाएगा और आयतन यानी कि वॉल्यूम कब निकाला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो
सरफेस एरिया का मतलब क्या, सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। यहां से यहां तक, अब देखो सरफेस एरिया में दो चीज होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हिंदी कर्व्ड सरफेस एरिया को लिटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, लिटरल सरफेस एरिया। ये दोनों चीज जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया ये दोनों सेम चीज है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया को हम हिंदी में कहते हैं कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया दोनों सेम चीज है। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हो तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, टोटल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण यानी कि कुल, पूरा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहां पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करेंगे और कहां पे टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे, तो ये समझते हैं। अब अच्छा समझो कि एरिया का यूज होता कब है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, बॉक्स यानी कि बॉक्स को हम हिंदी में क्या बक्सा कहेंगे। बॉक्स का जो शेप होता है, बॉक्स में क्या होता है कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी ऊंचाई भी होती है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज हुआ। तो वो जो है वो किसके फॉर्म पे आएगा, क्यूबॉइड के फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये जो है एक बॉक्स है। अब इसका हमें पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब ध्यान देना कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड का मतलब कह रहा है वक्र, वक्र का मतलब क्या, सपोज करो कि ये मार्कर है, ध्यान से समझना, ये मार्कर है, ठीक है। अगर इस मार्कर की मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की बात करूं तो कर्व्ड मतलब क्या, जो बीच का जो सतह है वही तो कर्व्ड होगा, ठीक है। वक्र का मतलब क्या, जो बीच का सतह होता है, ठीक है। यानी कि सपोज कि बक्सा था, ठीक। अब मुझे ये देखना है कि बक्से को मैं बनाना चाहता हूं या फिर पेंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब मैं पेंट ऐसे कर रहा हूं कि सिर्फ इसके बीच वाले हिस्से को मैं पेंट करना चाह रहा हूं। जैसे मार्कर का बीच वाला हिस्सा हुआ ना, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये दोनों हिस्सा को हमें छोड़ देना है। ये बीच वाले हिस्से की सिर्फ बात हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं वक्र यानी कि कर्व्ड। तो मतलब क्या कि जब किसी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर सिर्फ हमें बीच वाले हिस्से की बात हो रही है, सिर्फ बीच बीच की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि इस बक्से को मुझे कलर करना है और इसको कलर करने के लिए ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इन दोनों हिस्सा को हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये दोनों हिस्सा छोड़ दोगे तो फिर कहां पे कलर करोगे, तो बीच वाले सरफेस पे कलर करोगे। तो बीच वाले सरफेस पे जो भी काम किया जाएगा उस काम को करने के लिए हम कर्व्ड यानी कि लिटरल सरफेस एरिया का यूज करेंगे, ठीक है। मैं भी फॉर्मूला बता रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड समझ में आया, कर्व्ड या फिर लिटरल किसको बोलते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कब लगाते हैं कि जब कोई भी शेप हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, ठीक है, कोई भी हो। अब उसका जब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा इन दोनों पार्ट का कोई काम ना हो, सिर्फ बीच वाले पार्ट पे काम करना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा कर्व्ड यानी कि लिटरल सरफेस एरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। अब लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। अभी रुक जाओ, पहले टोटल समझा देता हूं, इसके बाद या फिर मैं इसको मिटाता हूं। दोस्तों बात कर रहे थे हम क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CSA, C से कर्व्ड, S से सरफेस, A से एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। कब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसे यहां पे फिर से एक बार मैं स्फेयर बना देता हूं, वो बना देता हूं। क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अब CS से ऑफ क्यूबॉइड यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हमने फॉर्मूला क्या देखा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यहां से यहां तक 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या होता है? इसको हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाण। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या? पेरीमीटर कब फाइंड करते हैं? जब हमें सारे साइड को प्लस करके जो आंसर आता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू हाइट, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हमें यूज कब करना है? कि जब किसी भी शेप का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट का कोई काम ना हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में इन दोनों पार्ट से हमें कोई लेना देना ना हो, सिर्फ जो भी हम काम करेंगे वो उसके कर्व पे काम करेंगे, यानी कि बीच वाले हिस्से पे काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आगे समझ में? अब वही अगर इसकी बात करें हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसको हम कहते हैं क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा देखो, T से हो गया टोटल, S से हो गया सरफेस, A से हो गया एरिया, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल से क्या पता चल रहा है? टोटल का मतलब क्या? संपूर्ण, कुल। ठीक है, पूरा। तो अगर किसी भी शेप में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कौन से कंडीशन पे निकालेंगे? कि कोई भी शेप हो और उस शेप पे, मतलब उस शेप का मतलब क्या? कि वो क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, जब किसी भी शेप का पूरे पे काम करना हो, मतलब कर्व्ड पे भी और ऊपर वाले पार्ट पे भी और नीचे वाले पार्ट पे भी, सपोज कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं कवर करना चाहता हूं। ठीक है, सपोज कि इसको मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूं, तो गिफ्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा? इस मार्कर को पूरे एक कलर पेपर से कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर सोचो कि अगर मैं इसे कवर कर रहा हूं तो क्या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा ना, मैं क्या करूंगा? पूरे को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे यह पता करना है कि इस मार्कर को कवर करने में कितने पेपर का यूज किया है मैंने। तो मैं क्या करूंगा? इस मार्कर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमसे क्या कह रहा है? कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब किसी भी शेप का पूरे का एरिया निकालना हो, मतलब कि उस पे जो भी हम काम करेंगे तो पूरे पे काम करेंगे। ठीक है, बीच के हिस्से पे तो काम होगा ही होगा, प्लस में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इन सारे हिस्सों पे काम होगा, मतलब टोटल। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया। मान के चलो कि एक बक्सा है, ठीक है, उस बक्से को बनाने के लिए मुझे कितने स्टील का यूज करना है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में मैं कौन सा एरिया यूज करूंगा? तो टोटल सरफेस एरिया यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं बक्सा बनाऊंगा तो बक्सा का मतलब क्या? हर तरीके से तुम्हें स्टील लगाना होगा ना, नीचे का पेंदे भी बनाओगे, साइड से भी चारों तरफ से बनाओगे, ऊपर से ढक्कन भी लगाओगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जो भी हमने टीन या स्टील की जिस किसी का भी यूज किया तो मैंने पूरे पे यूज किया, नीचे भी, ऊपर भी और साइड में भी, तो पूरे पे यूज हो गया। तो इसलिए उस अगर
टीन या फिर स्टील का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो कि इसे बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा कि उसके लिए टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखो LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? तो एक बार ध्यान दो कि 2 लेंथ ऊपर और 2 लेंथ नीचे, टोटल कितने लेंथ हो गए? 4। उसी तरीके से 1 ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ, 4 ब्रेथ, ब्रेथ भी 4 हो गए। और फिर हाइट की बात करें तो 1 2 3 4, हाइट भी 4। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज 4-4 बार आ रहा है, मतलब 4-4 बार हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, लेंथ 2 जगह आ गया, ब्रेथ 2 जगह आ गया और हाइट 2 जगह आ गया। बाकी मैंने 2 को कॉमन कर रखा है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड भी समझ गए कि कर्व्ड कहां पे यूज होगा? जब ऊपर और नीचे इन दोनों पार्ट का कोई काम ना हो, जो भी काम करना हो वो बीच वाले पार्ट पे काम करना हो, तो ऐसे कंडीशन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यूज होता है। ठीक है, और जब पूरे पे काम करना हो, बीच वाले हिस्से पे भी, ऊपर पे भी और नीचे पे भी, सब पे काम करना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यूज करेंगे, यानी कि इसमें टीएसए का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ दे रखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये 2 चीज तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, कि घनाभ का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो, अगला है टॉपिक वॉल्यूम का। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब इसका यूज कहां पे करेंगे, तो अब समझो। अब अपने माइंड में एक रूम का इमेजिन करो, रूम यानी कि कमरा। ठीक है, एक कमरा का इमेजिनेशन कर लो कि कोई एक रूम है। ठीक, रूम का जैसे ही इमेजिनेशन किया तुमने, तो तुमने एक चीज देखा कि एक रूम में 4 वॉल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और, क्यूबॉइड में जब तुम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो उसका एक और मतलब एक और नाम से जाना जाता है उसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्योंकि एक रूम में चारों दीवार की अगर बात करें तो बीच में ही तो आता है, ऊपर सीलिंग हो गया, नीचे फर्श हो गया। ठीक है, तो जो दीवार हुआ, वॉल हुआ, वो कहां हुआ? बीच में हुआ। तो इसलिए उसे एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं और उसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आयतन की। जैसे ही हमने रूम का इमेजिनेशन किया तो हमें 6 चीजें टोटल दिखाई दी। क्या क्या भाई? तो हमें 4 दीवार दिखाई दिया, 4 वॉल यानी कि दीवार दिखाई दिया, एक ऊपर का सीलिंग दिखाई दिया और एक नीचे का फर्श दिखाई दिया। टोटल 6 चीजें हो गई, यानी कि 6 सतह हो गई, इनमें 6 फेस हो गए। अब समझो कि वॉल्यूम कैसे यूज करना है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन कब यूज किया जाता है कि किसी भी शेप के अंदर में जब कोई चीज रखते हैं, उसके इनर पार्ट में जब कोई चीज रखा जाता है। जैसे हमने एरिया की अगर जो बात करा, एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का बात करा, तो कर्व्ड एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये बाहर के लिए निकाला जाता है। क्योंकि बाहर वाले पार्ट को यूज, मतलब जैसे मान के चलो कि मैं एक बक्सा बनाऊंगा। ठीक है, तो बक्सा में जो भी स्टील या टीन का यूज करूंगा, तो क्या मैं बाहर से करूंगा ना, बीच में तो खोखला होगा, बीच में तो बिल्कुल खाली होगा, और बीच में खाली स्पेस दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई हमें चीज रखने की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी चीज हम अंदर की तरफ रखेंगे, तो अंदर की तरफ रखने के लिए जो भी मतलब मुझे उसके स्पेस को फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मैं वॉल्यूम का यूज करूंगा। एक चीज कवर हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों एरिया जो है वो बाहर का हिस्सा हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और जब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो अंदर का हिस्सा फाइंड करने के लिए बोला जाता है। सपोज कि ये रूम है, एक रूम है। ठीक है, रूम क्यूबॉइड के ही फॉर्म पे होता है। अब मान के चलो कि इस रूम में मुझे कोई चीजें रखनी है। ठीक है, सपोज कि मुझे
कॉपी किताब रखनी है, ठीक है। एक कॉपी की मान के चलो कि एक बुक है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तुम और उस एरिया का वॉल्यूम दिया हुआ है, समथिंग कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। उस रूम का कुछ समथिंग वॉल्यूम दिया हुआ है और एक बुक का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, यानी कि मेजरमेंट दिया हुआ है। अब मुझे यह पता करना है कि उस रूम के अंदर, ठीक है, मैं कितने उस शेप का, उस मेजरमेंट की मैं कितनी बुक रख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी रूम का वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम को एक बुक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब जितना आंसर आएगा उतने बुक की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम हम वहां लगाएंगे जहां पे अंदर का हिस्सा हमें फाइंड करना हो, मतलब अंदर के हिस्से का स्पेस फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम का यूज किया जाता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? अब देखो, इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, ठीक है। अच्छा, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है? जैसे देखो, कोई भी शेप हो, शेप का मतलब कि वो 4 और 4 से ज्यादा साइड वाला शेप होना चाहिए। ट्रायंगल को नहीं, ट्रायंगल को हम ट्रायंगल के अंदर डायगोनल नहीं खींचा जाता, ठीक है। सपोज करो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजा हो, जिसकी 4 साइड हो, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 2 डायगोनल डाल सकता हूं। डायगोनल यानी कि किसी भी शेप के अंदर जो तिरछा लाइन डालते हो तुम, उसे डायगोनल यानी कि विकर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब एक घनाभ है, अब घनाभ में हमें विकर्ण निकालना। अच्छा, विकर्ण का यूज घनाभ में कब करेंगे, ये समझो कि किसी भी क्यूबॉइड के अंदर अगर डायगोनल निकालने की बात कर रही है, डायगोनल निकालने की बात हो रही है, तो क्यों हो रही है, उस डायगोनल के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा। तो सपोज करो कि ये एक घनाभ था, विकर्ण था, ठीक है। ये एक क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि इस क्यूबॉइड के अंदर सपोज कि ये रूम है। मैंने पहले बता दिया था कि रूम जो होता है वो क्यूबॉइड के फॉर्म पे होता है, ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। अब एक रूम के अंदर अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट रोड रखना हो, लॉन्गेस्ट रोड रखना हो, ठीक है, रोड यानी कि सरिया कह सकते हो, ठीक। तो ये बताओ कि उसका शेप तुम कैसे रखोगे। जैसे सपोज करो कि ये रूम था, इस रूम के अंदर हमें एक क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट रोड, सबसे अधिकतम मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड, मतलब कि सबसे अधिकतम लंबाई वाली रोड अगर रखनी हो तो किस शेप में मैं रखूंगा, ऐसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा या फिर ऐसे रखूंगा। तो ये ध्यान देना कि जो यहां से यहां तक मैं रॉड रखूंगा, इस रॉड की लेंथ सबसे लंबी होगी, ठीक है। इस रॉड की लेंथ क्या होगी, इस रूम के अंदर जो सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है वो किस डायरेक्शन में रखी जा सकती है, तो इस डायरेक्शन में रखी जा सकती है। और जब भी कोई किसी शेप के अंदर तिरछा लाइन जाता है, तिरछी लाइन जो जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो उस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ये समझ में आ गया कि क्यूबॉइड में डायगोनल कब लगाना होगा, डायगोनल का फॉर्मूला कब यूज करना होगा। तो देखो, इसका एक ही कंडीशन बनता है, अगर डायगोनल से संबंधित फॉर्मूला आता है क्यूबॉइड के अंदर, तो उसका मतलब यही चीज पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास एक रूम है, उस रूम की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, लेंथ ब्रेथ दी हुई है, और तुमसे ये पूछा जा रहा है कि उस रूम के अंदर जो सबसे अधिकतम लंबाई वाली रॉड रखी जाएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब उस रॉड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये तो पता चल गया
कि उसका जो डायरेक्शन होगा रखने का वो तिरछा होगा, मतलब एक ऊपर के वर्टेक्स से लेके एक नीचे के वर्टेक्स तक, ये सबसे लॉन्गेस्ट रॉड की वो होगी। अब इसका हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी कि उस रॉड की टोटल लेंथ कितनी होगी जो सबसे अधिकतम लंबाई में रखी गई थी। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला ये है, एरिया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है अंडर रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण ये भी मैंने समझा दिया कि घनाभ का विकर्ण यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जब भी अधिकतम लंबाई में रॉड निकालना हो तब हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो क्यूबॉइड में हमने, क्यूबॉइड हमारा कंप्लीट हो गया। क्यूबॉइड में क्या क्या सीखा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया सीखा कि कर्व सरफेस एरिया को हम लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया लगाना हो तो कब लगाएंगे, तो कर्व या लिटरल जब लगता है जब ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट, इन दोनों पार्ट का कोई काम नहीं होता है, जब हम काम सिर्फ बीच बीच में करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, 2 इंटू लंबा लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, उस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब किसी भी शेप पे मुझे पूरा काम करना हो, बीच के हिस्से पे भी काम करना हो, ऊपर भी काम करना हो, नीचे भी काम करना हो, मतलब कि उसको मैं पूरे पे काम कर रहा हूं, पूरे को कवर कर रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया का यूज करोगे जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम, वॉल्यूम कब निकालेंगे, जब हमें अंदर के शेप में एरिया फाइंड करना हो कि किसी रूम के अंदर अगर कोई चीज रखी जाए तो हम कितना मात्रा में रख सकते हैं। तो ये रखने के लिए हम उस मात्रा को निकालने के लिए हम उस रूम का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद आया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का विकर्ण। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करोगे जब पूछा जा रहा है कि एक रूम के अंदर मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड अगर रखना हो तो उस रॉड की लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का यूज करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड रखोगे वो इस फॉर्म में रखोगे, तिरछा डायरेक्शन में रखोगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं घन यानी कि क्यूब की। देखो क्यूब, घन, क्यूब और क्यूबॉइड, इन दोनों में एक माइनर सा में वो होता है, डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, दोनों को समझ लो। इसको बोला जाएगा क्यूब और इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। दोनों सेट में अंतर दिख रहा है, इसमें हमें लेंथ दिख रही है और ये लेंथ के फॉर्म पे नहीं है, इसमें लेंथ नहीं है। ये कह सकते हो कि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म पे होता है और क्यूब जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म पे होता है। स्क्वायर यानी कि वर्ग और रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल के फॉर्म पे हुआ और क्यूब जो हुआ वो स्क्वायर के फॉर्म पे हुआ। यही छोटा सा इसमें डिफरेंस होता है जो कि बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है,
बस इसके लेंथ की वजह से क्यूबॉइड और क्यूब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बाकी हाइट इसके अंदर भी है, ब्रेथ इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी हाइट है, इसके अंदर भी ब्रेथ है। बट सीन क्या है कि इसके क्या है, ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल। क्यूब के अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और क्यूबॉइड के अंदर तीनों साइड अलग अलग होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन साइड है। तो तीनों साइड क्या होगा, डिफरेंस होगा तीनों साइड, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर में डिफरेंस क्या है। तो अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, घन की। तो घन के बारे में अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कैसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं, देखो सबसे पहले इसमें आ जाता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, CSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो CSA ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब साइड की वैल्यू जो भी हो उस वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। 4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, ये क्यों हुआ, तो ये ध्यान दो, देखो 4 CSA मतलब क्या, सिर्फ बीच वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मिसिंग है, सिर्फ बीच वाले हिस्से की बात हो रही है। अब बीच में अगर बात करें तो एक बात ध्यान दो कि देखो बीच बीच की 1 2 3 4, ठीक है, 4 वो दिख रहा है, 8 4 8 दिख रहा है, 4 किनारे दिख रहे हैं इसके, तो इसलिए इसमें 4 का यूज किया जाता है, यानी कि सबको मिला के इंटू साइड स्क्वायर। चूंकि क्यूब जो है वो स्क्वायर के फॉर्म पे है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू होता है CSA ऑफ क्यूब, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं TSA, TSA ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब। अच्छा, ये क्या होता है, तो TSA ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। TSA ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब कि बीच वाला हिस्सा तो आप इंक्लूड कर ही रहे हो, साथ साथ में ऊपर और नीचे ये दोनों हिस्सा भी इंक्लूड हो गया, मतलब कि टोटल कितने, 4 बीच में, 1 ऊपर और 1 नीचे, तो 4 1 5 और 1 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके बाद इसमें आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, देखो क्यूब का मतलब क्या, कि क्यूब का मतलब ये हुआ कि इसके प्रत्येक साइड इक्वल है, सारी साइड क्या है, इक्वल है। अच्छा, इसमें साइड होंगी कितने, तो 3 साइड निकलेगी ना, जैसे क्यूबॉइड में 3 साइड निकला था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सेम कंडीशन क्यूब में भी तो ऐसा ही बनेगा, क्यूब में भी तो 3 साइड निकलेगी, लेकिन इसके ऑल साइड्स इक्वल है, सारे साइड्स क्या है, इसके इक्वल है। तो चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, ये तीनों साइड क्या हो जाएगी, इनकी बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड को जब 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। टोटल 3 है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों फॉर्म बिल्कुल इक्वल है, तो इसलिए हमने 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। साइड इंटू साइड इक्वल टू हम ये भी कह सकते हैं कि इसको साइड का क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब कंप्लीट, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाएगा, वही डायगोनल वाला, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है,
तो सेम कंडीशन डायगोनल ऑफ क्यूब का मतलब क्या कि तिरछी लाइन का मतलब कि लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड। अगर हमें क्यूब के अंदर रखना है और ये पता करना है कि उस रॉड की लंबाई कितनी होगी, तो हम डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला हो जाता है √3 इंटू साइड। ठीक है, √3 इंटू साइड, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। ठीक है, और साथ में हमने डायगोनल ऑफ क्यूब भी समझ लिया। तो अब क्या हुआ, ये पूरा क्यूब कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है सिलेंडर। सिलेंडर, इसको हिंदी में कहा जाता है बेलन। ठीक है, बेलन यानी कि रोटी बेलने वाला नहीं, ये बेलन अलग है। ठीक, सिलेंडर का शेप क्या होता है, तो देखो ठीक है, इसे कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर में ये हिस्सा जो दिख रहा है इसको बोला जाता है एच यानी कि हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो लाइन दिख रहा है हमें, इस लाइन को हम बोलेंगे आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या। देखो, एक सर्कल के अंदर, सर्कल एक सेंटर के साथ बनाया जाता है। एक सेंटर के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्कल में क्या होता है कि सेंटर से किसी एक पार्ट को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो देखो सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर का टॉप और बॉटम, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, दोनों में एक सर्कल होता है। हमें देख रहे हैं ये सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से में भी एक सर्कल दिखाई दे रहा है और नीचे वाले हिस्से में भी एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो सर्कल बिना रेडियस का बन नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों रेडियस होगा। एक चीज और भी ध्यान रखना है तुम्हें कि सिलेंडर में जो टॉप और बॉटम में सर्कल बनता है, वो दोनों सर्कल बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब कि उनकी जो रेडियस होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला 2πRH। ठीक है, देखो पाई इक्वल टू जानते ही हो, पाई की दो वैल्यू होती है। पाई इक्वल टू या तो 22/7 या फिर पाई की वैल्यू होती है 3.14। अभी हम पॉइंट के आफ्टर डेसिमल हम दो ही संख्या रखते हैं, दो ही नंबर रखते हैं। वैसे पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट के बाद 50 टाइम्स के बाद नंबर रिपीट हो जाता है, मतलब 50 ऐसे नंबर आएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर वापिस 14, फिर वैसे ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की दो वैल्यू है, एक 22/7 और एक 3.14। ठीक, तो देखो ये रखना कब है, जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 ना लिखा हुआ हो। देखो क्वेश्चन में लास्ट में ब्रैकेट में डाल के लिखा हो रहता है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट करते हैं, नहीं तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करते हैं। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन नहीं किया गया है तो हम सीधे पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। लेकिन एक बार लास्ट में ध्यान से देखना है जरूर कि कहीं पाई का मान 3.14 लेने के लिए तो नहीं बोल रहा है। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेना, अगर 3.14 लेना है तो 3.14 ले लो, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया 2πRH। ठीक है, देखो दो हाइट हो गया, दो रेडियस हो गई और एक पाई, तो 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अगर इसकी बात करें TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ध्यान दो
टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या कि ये जो 2 पाई आर एच यूज हो रहा था ये सिर्फ बीच बीच में शेप के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है, ये सिर्फ बीच का जो शेप दिख रहा है मुझे, बस मैं इसके लिए 2 पाई आर एच का यूज कर रहा था। लेकिन जब टीएसए का यूज करूंगा, टोटल सरफेस एरिया का यूज करूंगा, तो ये हिस्सा भी इंक्लूड हो जाएगा और ये हिस्सा भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ऊपर का टॉप का वो भी लेना पड़ेगा, टॉप का सर्कल और बॉटम का भी सर्कल, नीचे का भी सर्कल। मतलब कि जब टोटल की बात हो तो मतलब क्या, इस पूरे को कवर कर देना हमें। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो देखो टीएसए में ये वाला हिस्सा का तो यूज होगा ही, 2 पाई आर एच, ये बीच का हिस्सा था ना। 2 पाई आर एच का मतलब क्या, ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है, तो बीच वाला हिस्सा तो यूज होगा ही होगा। फिर ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल कितना है, एक ऊपर है सर्कल, एक नीचे है सर्कल। तो सर्कल कितने टाइप, 2 सर्कल है ना, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई आर स्क्वायर का मतलब एक सर्कल का एरिया हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों सर्कल का एरिया हो गया। तो इसका अब अगर हम एक और स्टेप लेके देखते हैं तो देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर यहां भी, 2 पाई आर यहां भी, तो 2 पाई आर को कॉमन निकाल लोगे तो 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर निकल गया तो क्या बचा, एच बचा। फिर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पे 2 बार है, 2 टाइम्स है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर इंटू आर। तो एक आर को तो हमने कॉमन निकाल दिया है, तो एक आर बच गया, तो यहाँ पे एक आर और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। मैंने दोनों चीज समझाई दिया है कि सीएसए का यूज कब करना है, टीएसए का यूज कब करना है। सीएसए का यूज मतलब कि जब बीच बीच का काम हो, टीएसए का यूज मतलब कि जब पूरे का काम हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, आयतन हो गया। और आयतन का यूज का, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम कब यूज करेंगे, सपोज कि मेरे पास कोई एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, ऊपर छत पे टैंक लगा होता है, वो कोई, और वो सारे टैंक क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल के फॉर्म पे ही होते हैं। देखो इसी टाइप के तो टैंक होता है। ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा रहता है ढक्कन खोलने वाला वो भी सर्कल के आकार का होता है, नीचे का जो पेन भी हुआ वो भी सर्कल के आकार का हो गया, और बीच में ऐसे लंबा हाइट की तरीके से बना होता है गोल गोल। तो क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, यानी कि जो पानी का टंकी होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। अब कोई एक टंकी है, ठीक है, अब उसमें उस टंकी की रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, और उसमें ये पूछा जा रहा है कि इस टंकी में कितना पानी आएगा, मतलब कितने पानी डालने के बाद ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस टंकी का आयतन निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। पहले बता दिया था कि वॉल्यूम कब निकालना है, जब अंदर की बात हो रही हो। ठीक है, अंदर में कोई किसी चीज को हमें रखना हो तो उसके लिए उसका एरिया या फिर वॉल्यूम जो भी निकालना होगा। तो जब अंदर कोई चीज हम रख रहे हैं, कोई भी शेप के अंदर में, इनर में रख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने 3 टॉपिक समझा दिया, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। ठीक है, अभी इसमें 3 टॉपिक और है। 3 टॉपिक में क्या क्या है अभी, तो एक तो है कोन है, ठीक है, एक है स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। ठीक, तो ये 3 टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि इसको पहले अच्छे से समझ लो। अगले वीडियो में 3 टॉपिक जल्दी से करवा के इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9th क्लास के लिए ये जो 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको मेंसुरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है 9th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात कि चैप्टर काफी लंबी है, लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो इस चैप्टर को कोशिश तुम्हारी ये रहनी चाहिए कि इस चैप्टर को बिल्कुल 100% क्लियर तरीके से कंप्लीट कर लो। ठीक है, और देखो बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, हमें बस करना क्या है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है,
जब तक आप क्वेश्चन को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाओगे। और एक चीज याद में रखना कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमसे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई कर्व सरफेस एरिया यूज करो या फिर टोटल सरफेस एरिया यूज करो या फिर वॉल्यूम यूज करो या फिर डायगोनल यूज करो। इसमें क्लियरली तरीके से बाई चांस कोई क्वेश्चन होगा ऑप्शनल जिसमें क्लियरली तरीके से बोल देगा कि फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे उसमें इन तीनों में से कोई वैल्यू, कोई नाम का जिक्र नहीं किया जाएगा कि हाँ क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो ये पता कब चलेगा? जब एक बार क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पढ़ के हम समझ लेते हैं, उस क्वेश्चन का असली मतलब समझ में आ गया, तब मुझे पता चल जाएगा कि इसके बीच वाले हिस्से पे काम करना है या पूरे वाले हिस्से पे काम करना है या फिर अंदर काम करना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। जब बीच वाले हिस्से पे काम करना हो तो कर्व सरफेस एरिया लगा दो, टोटल पे काम करना हो, बीच ऊपर और नीचे तीनों मिला के यानी कि टोटल पे काम करना हो तो टोटल सरफेस एरिया लगा दो। जब अंदर काम करना हो, जैसे अंदर कोई चीजें रखनी है, अंदर पानी रखना है, जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर मान के चलो कि एक ग्लास है मेरे पास जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, अब उसके अंदर मुझे दूध रखना है, ठीक है, मिल्क रखना है। उस ग्लास की कोई ना कोई रेडियस होगी, ठीक है, कोई ना कोई हाइट होगी, तो रेडियस हाइट को पुट करके इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो उसमें दूध की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई अंदर चीजें रखते हो तो उसके लिए वॉल्यूम, बीच का हिस्सा बाहर से निकालते हो तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया, पूरे का हिस्सा बाहर से निकालते हो तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल सिर्फ दो में यूज होगा, एक क्यूबॉइड और एक क्यूब में, और दोनों में कंडीशन सेम रहेगा कि जब भी लॉन्गेस्ट रॉड की बात हो कि एक रूम के अंदर सब अधिकतम लंबाई वाली रॉड रखने की बात हो रही हो तो उस रॉड की जो डायरेक्शन होगी वो तिरछी होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में सबसे लंबा रॉड हम रख सकते हैं। हार्ड नहीं है तो अगर आपके अंदर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप ये सुधार करो कि क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर जिनकी ये आदत नहीं है, बहुत स्टूडेंट की ऐसा होता है कि उन्हें आदत नहीं होती क्वेश्चन पढ़ने की, वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया, जैसे ही वो क्वेश्चन खत्म हुआ अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली आगे पूछ लेंगे। तो देखो ये आदत क्या है, दिन पे दिन बिगड़ जाएगी और आगे चलकर बड़ी दिक्कत करेगी आदत। ठीक है, तो अभी टाइम है, जितना जल्दी हो सके अपनी आदत सुधार लो, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी होगी। जब एक बार आदत डल जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे खुद समझ जाओगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस हिसाब से तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। ये सारे फॉर्मूले, तीन ही फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। बाकी क्यूब और क्यूबॉइड में एक फॉर्मूला और ऐड हो गया है, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो वो भी मैंने बता दिया। सबका फॉर्म बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, कैसे यूज होगा। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो सारा कुछ डिटेल में आपको समझा दूंगा मैं। और भी काफी सारी चीजें इंटरनली ऐसी है जो इसमें बताने की जरूरत है, तो जब हम वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि चूंकि ये चैप्टर काफी लंबा है, ये लोग आप भी जानते होंगे कि 13 चैप्टर जो है वो काफी लंबा है, तो इसकी वीडियो लंबी जा सकती है। एक दो वीडियो में काम नहीं होगा तो कम से कम 3-4 वीडियो इसकी बनेगी। तो सारे वीडियो आप ध्यान से देख लोगे तो एकदम फिर यहाँ पे ये मेंसुरेशन में एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है। मैं साथ साथ में आपको ये भी बताते रहूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वहां से ये है कि 70% मेरे बताए हुए क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, एकदम 110% मेरी गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें से 70% क्वेश्चन 110% पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होगा, बेस सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेके। पहले उसमें तीनों वो फिक्स में समझा दूंगा, तो इसके बाद फिर हम उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।